Okay, आप अगर एक्सेलेंट मैसेज there's a single question. ऑनलाइन नहीं है, ओनली ऑफलाइन. So today's topic is
Wheatstone bridge. Okay, yes. दिख रहा मतलब ना बोर्ड दिस स्टूडेंट बोर्ड दिख रहा है नहीं तो इधर आ जाओ सामने आ जाओ ठीक है ओके फाइन वी विल डिस्कस अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज और व्हीटस्टोन नेटवर्क तो इससे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू बेसिक टर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज तो इस समय क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बोलते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क सो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का मतलब क्या होता है एक्चुअली इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट ऑफ सर्क्यूट एलिमेंट सच एज रेजिस्टेंस सेल्स आर कनेक्ट इन द डिफरेंट वेज अब जैसे एग्जांपल अब हमें सिंपल सर्क्यूट्स सिंपल सर्क्यूट किसे बोलते हैं जैसे एग्जांपल एक बैटरी है इस बैटरी के साथ अमीटर को कनेक्ट करें देन इट इज कनेक्टेड टू ये वोल्ट मीटर करेक्ट तो यहां से एक स्विच और बैटरी को कनेक्ट करें देन रियोस्टेट तो यहां से बनाकर वी कनेक्ट द रियोस्टेट तो इसके अक्रॉस एक अननोन वायर को रेजिस्टेंस को कनेक्ट करें तो ये बना तुम्हारा सिंपल सर्क्यूट नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाता है दिस बैटरी एंड दिस इज की आर स्विच ammeter plus minus voltmeter plus minus and this is unknown wire so it is followed by ohm's law this circuit is followed by ohm's law correct according to ohm's law it states that v is directly proportional to I so when you adjust the rheostat I think you people have done the experiment sir कोई resistance resistivity per unit length of the wire so this is the circuit diagram we will follow to find out the current and voltage ठीक है अब यहाँ पर देखो ये मतलब ये डायग्राम यूज कर को you got a linear graph voltage is current so v is directly proportional to I जब तुम रियोस्टेट को एडजस्ट करके वोल्टेज को बढ़ाती तो साइमल्टेनियसली करंट भी क्या हो रहा है इंक्रीज होता है सो विल गेट ए लीनियर ग्राफ तो यहां से स्लोप लेको आर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करे तुमने करेक्ट अब ये आपको सिंपल सर्किट देखो सिंपल सर्किट में ओम्स लॉ को हमें फॉलो कर सकती बट इन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट वी कैन नॉट यूज द ओम्स लॉ तो वहां पर किरचॉफ लॉ यूज करना पड़ता है दैट इज द डिफरेंस वी हैव द देखो यहां पर ओम्स लॉ यूज करते हैं वहां पर किरचॉफ लॉ यूज करते हैं द ओम्स लॉ इज यूज्ड फॉर द सिंपल सर्किट्स जैसे कि करंट और रिलेशन फाइंड आउट करना मतलब ये ग्राफ फाइंड आउट करना ऐसा रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करना तो वहां पर हमें ओम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं बट इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क सो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होता है इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स देखो यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट वहां पर सिंपल सर्किट को ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को कौन सा लॉ किरचॉफ्स लॉ इट इज फॉलोड बाय किरचॉफ राइट द ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल तो ओम्स लॉ बिल्कुल हमें अप्लाई नहीं कर सकते किरचॉफ के दो लॉ बनते हैं सो व्हाट आर द टू लॉस वी आर यूजिंग किरचॉफ जंक्शन रूल बोलते हैं नहीं तो किरचॉफ करंट लॉ बोल सकते हैं द सेकेंड वन इज किरचॉफ वोल्टेज रूल और किरचॉफ जंक्शन लॉ बोल सकते हैं इसे नॉट जंक्शन किरचॉफ वोल्टेज रूल और किरचॉफ यस किरचॉफ लूप रूल और किरचॉफ वोल्टेज लॉ देखो समटाइम द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन डिफरेंट वेज किरचॉफ जंक्शन रूल और किरचॉफ करंट लॉ सो किरचॉफ लूप रूल और किरचॉफ वोल्टेज लॉ जहां पर लूप आता है वहां पर वोल्टेज यूज करना जहां पर जंक्शन आता है वहां पर करंट यूज करना प्लीज रिमेंबर दिस समझ में आ रहा है जंक्शन आया तो यूज करंट एंड वेयर द वोल्टेज विल कम देयर वी कैन यूज द लूप का मतलब क्या होता है इट इज अ क्लोज्ड पाथ फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ए करंट मतलब हमें किरचॉफ लॉ कभी भी यूज करते हैं देखो यहाँ पर लाइक इट इज अ स्विच यहाँ पर देखो अब हमें स्विच को हमें लाइक इफ आई पुट द डॉट इसका मतलब क्या क्लोज्ड स्विच तो यहाँ पर हमें क्लोज भी यूज कर सकते हैं और ओपन स्विच में करंट फ्लोस नहीं होता तुमने इसमें ऑलवेज वी हैव टू यूज द क्लोज स्विच हमें क्या करते हैं की को अनप्लग करते हैं अनप्लग करे तो
करंट फ्लो नहीं होता, उसे प्लग करे तो करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या होता है, लाइक हियर वी आर यूजिंग द की, बट देयर वी विल नॉट यूज द कीज। हम पर की कुछ भी नहीं रहता है, ये पूरा एक कंप्लीटली क्लोज्ड पाथ रहता है। सो यहाँ पर वी यूज द टू इंपॉर्टेंट लॉज। समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क? इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट एलिमेंट सच एज सेल्स, ईएमएफ को सेल्स बोलते हैं, सीएमएफ एंड रेजिस्टर्स। मतलब सर्किट में ईएमएफ और रेजिस्टर्स को यूज करने के तरीकों को मैं क्या बोलती हूँ, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। समझ में? इट इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। So now we are going to explain about few important terms. Electrical, what is the meaning of electrical junction? जंक्शन का मतलब क्या होता है जनरली? जंक्शन का मतलब, यस, जैसे कि एग्जांपल एक कॉमन प्लेस, जैसे कि बस स्टॉप बोल सकते हैं या रेलवे स्टेशन बोल सकते हैं। जंक्शन का मतलब ये यूज द जंक्शन बॉक्स, राइट? जंक्शन बॉक्स कहीं यूज करते हैं हमें, देखो दिस इज द जंक्शन बॉक्स वी आर यूजिंग हियर। व्हाई वी आर यूजिंग? वी कैन यूज अ मल्टीपल कनेक्शंस, मतलब चार्जर को या कुछ भी टीवी को, और मतलब ये माइक सिस्टम को, मतलब एक वायर में हमें वी कैन यूज अ मल्टीपल कनेक्शंस। अब घरों में यूज करते हैं ना जंक्शन बॉक्स, मतलब एक 4-5 कनेक्शंस, टीवी के वास्ते, चार्जर्स के वास्ते, और दूसरे अप्लायंसेस क्या करते हैं हमें एक ही सॉकेट में मल्टीपल कनेक्शन यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जंक्शन। बट यहाँ पर इलेक्ट्रिकल जंक्शन क्या करो बोले तो, लाइक इट इज अ, ओके, इट इज अ पॉइंट एट विच टू और मोर करंट्स मीट इन अ सर्किट। जैसे कि एग्जांपल, अब एक पॉइंट है, लेट मी टेक दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से इधर से भी करंट आ रहा है, 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 ठीक है। सो दिस इज I1, I2, I3 एंड अप टू IN, n नंबर ऑफ करंट्स। मतलब सारे करंट्स एक पॉइंट पर आपको ज्वाइंट होने की जगह क्या बोलते हैं हमें, जंक्शन। सो इट इज अ पॉइंट, it is a point in which two or more currents meet at a point। समझ में आया ये? मिनिमम मतलब एक रहे तो उसे जंक्शन नहीं बोलते। अब सपोज है एक ही चेक प्लग रहता है, तो स्विच बोर्ड में एक ही चेक प्लग रहता है, तो उसे जंक्शन नहीं बोलते। जंक्शन का मतलब क्या, मिनिमम 2 पॉइंट्स रहना, मतलब 2 करंट्स आपको जमना, या मोर देन 2 करंट्स विल मीट, दैट इज कॉल्ड एज जंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपको इलेक्ट्रिकल लूप। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल लूप? लूप का तो क्या, लूप का मतलब जैसे कि एक सर्कल लिए, सपोज यू स्टार्ट एट द पॉइंट ए, यू एंड दिस ए पॉइंट इटसेल्फ, जहां से स्टार्ट करें वहां से एंड करें, तो इसे हमें लूप बोल सकते हैं। और यू कैन टेक ए स्क्वायर, और यू कैन टेक ए रेक्टेंगल, कुछ भी ले लो तुम, यू कैन टेक एनी इरेस्पेक्टिव ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। लूप का मतलब क्या होता है, जहां से स्टार्ट करते हैं, सपोज यहां से स्टार्ट करें ए बी सी डी, तो फिर ए में चेंज करना, ए से स्टार्ट करो फिर यहां चेंज करना, दैट इज कॉल्ड एज ए लूप। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल लूप करके बोले तो, इट इज अ क्लोज्ड पाथ फॉर द सर्कुलेशन ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। सो वेरी सिंपल बोले तो, इट इज ए क्लोज्ड पाथ फॉर द सर्कुलेशन ऑफ करंट। मतलब करंट चलने के लिए क्लोज पाथ होना, करंट चलने के लिए रहना क्लोज पाथ। जैसे कि एग्जांपल अब यहां पर क्या होता है, लाइक इफ आई टेक दिस, आई कैन यूज द, दिख रहा है यहां पर, कैन यू सी द डायग्राम? So in this diagram we have used the two cells and two external resistors will be used. Now we can look at the diagram, all the 4 sides are closed। अब मतलब ये पूरे चारों तरफ भी क्या हो रहा है, ए से, मतलब करंट यहां से स्टार्ट हो रहा है, द करंट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ओके, द करंट विल बी कंप्लीटेड इन सेल E1, ई से E1 से शुरू हो रहा है करंट, फिर E1 में चाको एंड हो रहा है, और करंट यहां से शुरू हो रहा है, तो फिर E2 से फिर यहां E2 को आपको मिल रहा है, तो करंट कहीं पर भी ड्रॉप नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो एंटर इस पूरे सर्किट में जो करंट का जो सर्कुलेशन बनता है, दैट इज कॉल्ड एज लाइक इलेक्ट्रिकल लूप। समझ में आया? बिकॉज व्हाई आई एम टेलिंग, जंक्शन अगर लूप मालूम होगा तो इसके लाइक किरचॉफ लॉज बनती है, वो इजी हो जाता है ना समझने के वास्ते। अगर इसका मीनिंग तुम्हें नहीं समझ रही,
इफ यू नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लूप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जंक्शंस नहीं समझ रही, इसके बाद जो किरचॉफ लॉ वो कंफ्यूज हो जाता तुम ना। जंक्शन का तो क्या, इट इज अ पॉइंट वेयर द टू और मोर करंट्स विल मीट। लूप का तो क्या, the it is the circulation of the current in the closed path. So these 2 points you have to remember. Clear? ये basics है. So now I'll go to the Kirchhoff Kirchhoff's laws. तो Kirchhoff laws, Kirchhoff's के दो laws बनती हैं, correct? What is the first law? Yes, Kirchhoff current law और Kirchhoff junction rule, कुछ भी बोलो, ठीक है? शॉर्ट में लिख लो, you can say anything. So what is the meaning of junction rule? यहाँ पर क्या होता है? This is like example, I can take this. Okay, this is the point O will take. एक पॉइंट O ले लेता हूं, यहां से क्या हो रहा है, I1 करंट आ रहा है, तो फिर यहां से I2 करंट चले जा रहा है, तो यहां से I3 करंट एंटर हो रहा है और यहां से I4 करंट चले जा रहा है, करेक्ट? तो यहां से क्या हो रहा है, एक्चुअली जो करंट एंटर होता है उसे पॉजिटिव लिख लियो, जो करंट बाहर जाता है उसे नेगेटिव मान लियो, और जो करंट एंटर होता है नेगेटिव ले लियो, जो करंट बाहर जाता है उसे पॉजिटिव ले लियो, एनीथिंग यू कैन कंसीडर। एक को प्लस लेते दूसरे को माइनस ले लेना। नाउ अकॉर्डिंग टू व्हाट इज द जंक्शन रूल, यहां पर देखो, द सम ऑफ द करंट इज एंटरिंग द जंक्शन इक्वल टू सम ऑफ द करंट इज लीविंग द जंक्शन। मतलब इस ओ जंक्शन में जितना करंट एंटर होता है द सेम अमाउंट ऑफ करंट विल बी फ्लो आउटसाइड। अब समझो यहां से 2 एम्पियर करंट आया, 2 एम्पियर करंट चलेगा, अब यहां से 2 आपको यहां से 1 नहीं जाता, इट विल फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछते हैं सिग्निफिकेंस और कौन से प्रिंसिपल से वर्क करता है। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ किरचॉफ जंक्शन रूल, तो क्या होता है, बिकॉज इट लॉ ऑफ कौन सा लॉ को फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। So we have 3 conservative laws, correct? What are the 3 conservative laws? 3 conservative laws हैं, कौन से? Law of conservation of energy, law of conservation of mass, law of conservation of momentum, law of conservation of charge. There are 4 conserved quantities. You know that what is the meaning of conservation? जो total system रहता है, वो system में जितना charge होता है transfer होने के बाद बता charge होता है। Got it my point? I think you people have studied the first chapter, properties of electric charges, basic properties of electric charges. नहीं, उसमें charges, additive charges, conserved charges are quantized है, ठीक है? तो हम पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ को रहती, बट कंजर्वेशन ऑफ करंट नहीं आता। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बिकॉज व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज फ्लो होने वाले टर्म कुछ हमें क्या बोलते हैं, सो करंट बोलते हैं। सो वी कैन फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो करंट इस I1 से आता है वो ताज करंट यहां से वापस चले जाता है। जो करंट एक वायर से आता है जंक्शन से होते उतना करंट बाहर चले जाता है, समझ में आ रहा है? सो सम ऑफ द करंट इज लिविंग द जंक्शन विच इज सम ऑफ करंट इज लिविंग द जंक्शन, मतलब यह कोई एंटर हो रहा है, करेक्ट? यहां पर एंटरिंग और यहां पर क्या हो रहा है, लिविंग। जितना करंट एंटर हो रहा है जंक्शन में उतना ही करंट बाहर चले जाता है। यहां पर I3 करंट, I3 समझो 1 एम्पियर का करंट, तो I4 भी कहता होता -1 एम्पियर करंट, यहां पर -2 एम्पियर करंट, मतलब चले जाता है, नेगेटिव साइन वी कैन टेक। मतलब व्हाट इज द स्टेटमेंट वी कैन राइट, स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं इसका, एनी आइडिया व्हाट इज द स्टेटमेंट? The sum of the current is entering the junction which is equal to sum of the current is leaving the junction। तो जंक्शन में क्या करंट आ रहा है, I1 प्लस I2, करेक्ट? I1 प्लस I2 यहाँ पर which is equal to I3 प्लस I4, करेक्ट? अब ये तरफ ले करो, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4, तो इस सारे को विच इज इक्वल टू 0। अब ये सारे को कैसा लिख सकते हैं, सम ऑफ I विच इज इक्वल टू 0, यस और नो, ये फार्मूला बनता है। ये आपको हमें सीटी में यूज करते हैं फार्मूला ये, बट लास्ट ईयर में 1 साल पूछे थे तुम ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। सो विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द किरचॉफ जंक्शन रूल और करंट लूम में पूछ को थे।
सम ऑफ आई इक्वल टू 0। अब यहां पर सम ऑफ ई इक्वल टू 0, मतलब अलग अलग सम ऑफ वी इक्वल टू 0, अलग अलग ऑप्शन पूछे थे, तो दिस विल बी आस्किंग फॉर एमसीक्यूज। क्लियर? एनी डाउट्स? स्टेटमेंट यू राइट इन द वर्ड्स, वर्ड्स में लिखना स्टेटमेंट। क्या लिखना बोलो, क्या लिख रहा हूं यहां पर? सम ऑफ द करंट इज एंटरिंग द जंक्शन विच इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट इज लिविंग इन द जंक्शन। तो ये चाहो इसका स्टेटमेंट। क्या बोले? हाँ लिख सकते हैं। देखो इसे यू कैन से दैट इट इज नोड, और इसे लूप को क्या बोल सकती, तुम्हें मेश भी बोल सकती। लूप का अनदर नेम आपको मेश बोल सकती, जो जंक्शन का अनदर नेम आपको नोड बोल सकती। यस वी कॉल्ड। क्लियर? यहां तक समझ में आया? जंक्शन रूल समझ में आया? तो इसका सिग्निफिकेंस क्या, कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है इन्हें? यस, तो यहां से भी तुम ना एमसीक्यूज कंपलसरी पूछ सकती। अगर 3 मार्क में क्वेश्चन पूछे तो लाइक स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ जंक्शन लॉ अगर को पूछती। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? 3 मार्क में खाली जंक्शन लॉ पूछे तो यू राइट द स्टेटमेंट 2 मार्क में। 3 मार्क में पूछे तो ये स्टेटमेंट के साथ साथ क्या पूछती, जंक्शन है तो प्रिंसिपल पूछ सकती। 100% ये क्वेश्चन आने का चांसेस है। सो प्लीज नोट ए पॉइंट। नेक्स्ट, सो विल गो टू द नेक्स्ट वन। ये आपको कौन सा, ये आपको फर्स्ट लॉ, मतलब किरचॉफ का पहला लॉ। ये सेकेंड लॉ क्या बनता है? सेकेंड लॉ, व्हाट इज द सेकेंड लॉ? किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ लूप रूल। किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ लूप रूल बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर व्हाट इज द स्टेटमेंट, इनका स्टेटमेंट के हिसाब से। ओके, सो सेकेंड लॉ समझने से पहले आई टेल सम फ्यू रूल्स। इसके कुछ रूल्स रहती, सो लेट अस अंडरस्टैंड द रूल्स। रूल नंबर 1, इसे क्या बोलते हैं? मैं सेल बोलते हैं। ये आपको प्लस, ये आपको माइनस, ये आपको ईएमएफ, बैटरी और सेल। क्या जी? सॉरी ना जी, कंसंट्रेट करो, परसों एग्जाम है ना, कंसंट्रेट करो यहां पर। आओ इधर, इधर बैठो, अंधेरे मजाक बैठ गई। अंडरस्टूड? तो ये क्या बोलता है? ईएमएफ प्लस माइनस। एक्चुअली करंट किधर जा रहा है? एक्चुअल करंट किधर जा रहा है? यस, दिस इज द आई करंट। तो इन किरचॉफ क्या बोले अगर बोले तो, जब हमें एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क कंसिडर करना, हमें स्टडी करना अगर बोले तो, एक ऑब्जर्वेशन करंट को लेना, एक इमेजिनेशन करंट। वी शुड टेक द ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन करंट। देखो आई कैन टेक दिस आई डैश, समझो इस सब में क्या ले रहा हूं? आई डैश करके ले रहा हूं। आई इज एक्चुअल करंट, बैटरी से आने वाला करंट। ये जो आई डैश क्या है? इट इज द इमेजिनेशन करंट और ऑब्जर्वेशन करंट करके बोलते हैं। अब यहां पर एरो मार्क कहां है? देखो, वेयर दिस एरो मार्क इज पॉइंटिंग। एरो मार्क किधर पॉइंट कर रहा है? मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ पॉइंट कर रहा है। देखो इस एरो मार्क का सिरा किधर है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। इसका मतलब इन्हें बनता लोअर पोटेंशियल, इन्हें बनता हायर पोटेंशियल। ये सर नो। अब जब हम प्लस माइनस करके बोलते हैं, जो बैटरी में 2 टर्मिनल्स रहते हैं, नेगेटिव टर्मिनल में क्या होता है? लोअर पोटेंशियल रहता है। इसमें तब तो तुम क्या होता है? चार्ज प्लस टू माइनस की तरफ जाता है। तो कभी भी हमेशा क्या हो जाता है? इट विल फ्लो फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव बनता हायर पोटेंशियल, नेगेटिव बनता लोअर पोटेंशियल। तो दैट्स व्हाई द चार्ज विल फ्लो ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द माइनस टू प्लस टू माइनस। दैट इज द रीजन। अब यहां पर देखो, अब एरो मार्क कहां से आ रहा है? लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल की तरफ आ रहा है, माइनस से प्लस की तरफ आ रहा है। तो एरो मार्क कहां दिखता है? कौन से टर्मिनल के पास दिखता है? उसे पॉजिटिव ईएमएफ कर को ले लेना। अंडरस्टूड? रूल नंबर 1 समझ में आया? ये ड्रॉ कर लिया, एक्चुअल करंट ड्रॉ कर लिए, एक ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन करंट लिए अकॉर्डिंग टू किरचॉफ, तो उनके हिसाब से लिए। अब क्या करना, यहां से माइनस टू प्लस, एरो मार्क देखना, माइनस टू प्लस आ रहा है, प्लस से माइनस को जा रहा है। तो यहां पर कौन सा कंडीशन है? माइनस टू प्लस। तो क्या करना? ईएमएफ को प्लस कर को ले लेना। ईएमएफ को लेना, नहीं तो वोल्टेज को प्लस कर को ले लेना। ठीक है, रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 में हमें इसका मतलब इसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर देना, फिक्स ही है। बैटरी से चलने वाला करंट आपको फिक्स्ड है। अब मैं इसके डायरेक्शन को चेंज कर डालता हूं। अब आई विल चेंज इस डायरेक्शन। अब देखो इसका सिरा किधर है? एरो मार्क का, एरो मार्क का सिरा किधर है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यानी कि इधर प्लस इधर माइनस।
यहां पर क्या था, इधर माइनस और इधर प्लस था, जो एरो मार्क कौन से टर्मिनल को दिखाता उसे लेना। यहां पर जो एरो मार्क कौन सा टर्मिनल को शो करता है, माइनस, सो ईएमएफ को और वोल्टेज को माइनस में लेना। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो इसे हमें पॉजिटिव ईएमएफ बोलते हैं, इसे नेगेटिव ईएमएफ बोलते हैं। रूल नंबर 2 इन्हें, दिस इज द फर्स्ट रूल एंड दिस इज द सेकंड रूल। अब रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में व्हाट इज द सिंबल इज कॉल्ड, वेरी गुड, इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। जैसे बैटरी में प्लस माइनस है, वायर में प्लस माइनस है क्या, देयर इज नो पॉजिटिव नेगेटिव, देखो ये वायर ही है। अब इसमें करंट प्लस माइनस किधर हमें कंसिडर नहीं कर सकते, करंट इसमें इधर से भी फ्लो हो सकता है, इधर से भी फ्लो हो सकता है। तो कौन से भी एक टर्मिनल को प्लस मान लियो, मतलब इधर प्लस मान लियो और इधर माइनस मान लियो, एनीथिंग वी कैन टेक। इसे माइनस माने तो दूसरा प्लस लेना। आप समझो एक्चुअल करंट क्या हो रहा है, एक्चुअल करंट इधर से ना चल रहा, सो तो दिस इज एक्चुअल करंट, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू किरचॉफ, तो किरचॉफ के हिसाब से करंट किधर चलना, कौन सा, तो एक डायरेक्शन पकड़ लियो, सो इधर, तो इसे क्या बोलते हैं हमें, आई डैश। सो व्हाट इज आई डैश, ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन करंट। अब देखो दोनों एरो मार्क सेम सेम दिखा रही, दोनों एरो मार्क क्या हो रही, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही। जब दोनों भी सेम डायरेक्शन में चले तो ये आईआर प्रोडक्ट को पॉजिटिव ले लियो, आईआर को पॉजिटिव ले लियो या नेगेटिव भी ले सकती, नो प्रॉब्लम। अब रूल नंबर 4, तो रूल नंबर 4 क्या शो करता है, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में नाउ आई कैन टेक दिस आई डैश। ऑब्जर्वेशन करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, एक्चुअल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, यस सर नो, ये क्या हो जाता है, ये अपोजिट, अपोजिट में क्या लेना, ये जो आई आर को दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में क्या लेना, नेगेटिव आई आर में लेना। अगर नहीं करो बोले तो इसे माइनस में ले, तो इसे प्लस में लेना, एनीथिंग यू कैन टेक। देखो कौन सा भी ले सकते हैं हमें, बिकॉज रेजिस्टर में प्लस माइनस टर्मिनल फिक्स नहीं है, यहां पर फिक्स है, तो ये कंडीशन हमें एच लेना, चेंज नहीं कर सकते इसे। इस वायर में रेजिस्टर में देयर इज नो फिक्स पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, तो इसे प्लस लिए तो इसे माइनस लेना, नहीं तो इसे प्लस लिए तो इसे माइनस लेना, एनीथिंग वी कैन टेक। बट यहां पर दोनों भी सेम डायरेक्शन में गए तो प्लस लियो और माइनस लियो, इसे प्लस लिए तो दूसरे को माइनस लेना, इसे माइनस लिए तो दूसरे को प्लस ले लेना, एनी रूल यू कैन फॉलो, ठीक है। तो ये रूल किस में अप्लाई करते समय, वोल्टेज लॉ, तो ये दिस रूल इट इज एप्लीकेबल फॉर वोल्टेज लॉ। अब अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या इनका स्टेटमेंट है करके बोले तो, अब यहां पर देखो आई राइट दिस E2 minus E1 which is equal to IR2 minus IR1, तो ये बोल सकते हैं R IR2 minus IR1 which is equal to E1 minus E2, करेक्ट। और इसे अब यहां पर देखो, इसे इधर लेकर है तो माइनस E2 हो जाता है प्लस E1 हो जाता है विच इज इक्वल टू 0, करेक्ट। दो इक्वेशन, करेक्ट, ये दो इक्वेशन में हमें इसके लॉ को हमें डिफाइन कर सकते हैं। सो हाउ कैन एक्चुअली ये कैसा आया अगर को बोले तो, लेट मी ड्रॉ दिस, प्लस माइनस R1 R2 प्लस माइनस E1 E2 E1 E2. So from this the current I1 will flow, from this the current I2 will flow, and I can give the name is A, B, C and D, ठीक है। अब यहां पर देखो एक्चुअल करंट क्या हो रहा है, I1 करंट ऐसा चल रहा है, एक्चुअल करंट का डायरेक्शन हुआ ये, यहां से लियो नहीं तो यहां से लियो, एनीथिंग यू कैन टेक,
अब यहां पर एक तो यहां पर हुआ। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वी हैव टू यूज दिस ये रूल। इजी ना है। यहां पर देखो रेजिस्टेंस का प्लस माइनस कौन सा भी सिरा कौन सा भी टर्मिनल ले लो प्लस माइनस में। अब मैं एक्चुअल करंट ए डायरेक्शन में चल रहा कर को ले रहा हूं, तो यहाँ ऑब्जर्वेशन डायरेक्शन ले रहा हूं। दोनों का करंट क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो सेम डायरेक्शन में चले तो पॉजिटिव मान लियो। कौन से, आई आर प्रोडक्टिव टेक एज पॉजिटिव। यहां पर देखो ये जो आई डैश ऑब्जर्वेशन करंट और एक्चुअल करंट दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। अब इसे माइनस ले तो इसे प्लस लेना, नहीं कर को बोले तो और एक सिंपल आइडिया बोले तो अपोजिट में प्लस आ रहा है, अपोजिट में प्लस आ रहा है तो इसे प्लस मान लियो, इसे प्लस माने तो इसे माइनस में लिख लेना। देखो यहां पर क्या भी फिक्स नहीं है, कौन सा भी तुम अप्लाई कर सकते हैं, बट सीक्वेंस सेम रहना। तुम्हें प्लस लिए तो पूरे प्रॉब्लम में पूरे सर्किट में प्लस कुछ मानकर चलना तुम्हें। मतलब एक लूप को प्लस मान रही दूसरे लूप को डायरेक्शन चेंज करेंगे तो नहीं होता ये। तो तुम्हें कभी भी तुम्हें प्रॉब्लम में मिनिमम 2 लूप्स आती हैं, 2 या 3 लूप्स के प्रॉब्लम बनते हैं। वो प्रॉब्लम में तुम्हें क्या करना, डायरेक्शन जो तुम्हें ले रही नहीं, तीनों लूप को भी सेम डायरेक्शन अप्लाई करना तुम्हें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तुम्हें डायरेक्शन चेंज कर तो पूरा प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाता है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड नॉट कंफ्यूज। क्लियर, समझ में आया? अब यहां पर देखो, सो दिस इज एक्चुअल करंट, नाउ यू शुड कंसीडर द ऑब्जर्वेशन करंट। तो मैं यहां पर एक ऑब्जर्वेशन करंट ले लेता हूं, लेट अस कंसीडर दिस इज आई डैश। जैसे वहां पर आई एक्चुअल करंट, आई डैश इज ऑब्जर्वेशन करंट, तो यहां पर भी ऑब्जर्वेशन करंट आई कैन टेक एज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां पर देखो ए बी देखो द लूप, व्हाट इज द लूप वी आर टेकिंग, लूप ए बी सी डी ए। लूप का मतलब क्या होता है, जहां स्टार्ट होता है वहां एंड होना। ए से स्टार्ट कर रही तो ए से स्टार्ट करके वापस ए में एंड करो, और तुम्हें सी बी से स्टार्ट करो, कौन सा भी ले लो तुम्हें, यू कैन टेक एनी कॉर्नर, कौन सा भी कॉर्नर में कहां स्टार्ट करती वहां से एंड करो, दैट इज द लूप। अब समझ में आ रहा है? अब यहां पर देखो आई एम टेकिंग ए बी ले रहा हूं, एक्चुअल करंट देखो, एक्चुअल करंट इधर से जा रहा है, बट हमारा ऑब्जर्वेशन क्या ले रही है, हमें अपोजिट होगा इन्हें, अपोजिट रहा तो क्या लेना, अपोजिट रहा तो क्या लेना। अब एक्चुअली ये क्या है, सो पहला कंपोनेंट क्या है यहाँ, सेल है, पहला कंपोनेंट क्या है, सेल। अब एरो मार्क कहां से कहां जा रहा है, प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, प्लस से तो क्या लेना, ईएमएफ को क्या लेना, ईएमएफ को मैं क्या लेना, इस ये E1 को प्लस लेना माइनस लेना, कई को एरो मार्क कहां से प्लस टू माइनस रहा, तो यहां पर यस E1 को माइनस लेकर हूं, E1 को माइनस लेकर हूं। नेक्स्ट, अब यहां पर देखो ये को इसका करंट, तो इसमें का डायरेक्शन देखो ऐसा पूरा जाको ऐसा जा रहा है करंट का, एक्चुअल करंट है, बट ऑब्जर्वेशन करंट क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में आया तो क्या लेना, अपोजिट में क्या लेकर माइनस या प्लस माइनस। अब एग्जांपल, अब यहां पर क्या ले रही, अपोजिट में इसे प्लस करके बोले तो इसे माइनस, माइनस ले लेता हूं, कौन सा भी ले सकती माइनस। अब इसे क्या किससे माइनस लेना, देखो I1 R1, तो I1 R1 को माइनस आ रहा है यहां पर, करेक्ट आ रहा है अकॉर्डिंग टू द रूल। नेक्स्ट बी सी लियो, यहां पर कुछ भी कंपोनेंट नहीं है, इग्नोर इट। अब नेक्स्ट इधर लियो, देखो एरो मार्क, अब यहाँ एक्चुअली कौन सा करंट आ रहा है इधर से, अब ये यहां पर आते स्टेम्पो I2 ले लेना, देखो ये सेल को आते स्टेम्पो I1 R1 लेना, ये सेल को आते स्टेम्पो I2 R2 लेना। सो व्हेन यू टेक दिस, ये सेल को आने वाला करंट कौन सा, I2। अब देखो ये I2 और ऑब्जर्वेशन करंट दोनों भी सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों भी सेम रहता क्या लेना, प्लस, तो प्लस I2 R2 है, प्लस I2 R2। अब नेक्स्ट ईएमएफ देखो माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, सीधा एरो मार्क, तो ईएमएफ को क्या लेना, प्लस लेना, प्लस में है, ऑल द रूल्स आर अप्लाइड। सो ये स्टेटमेंट को तुम्हें वोल्टेज लॉ बोलते हैं। सो समझ में आ रहा है, मतलब एक को प्लस लिया तो ईएमएफ को दूसरे को माइनस में लेना। देखो वेरी सिंपल, एक ईएमएफ को प्लस लिया दूसरे ईएमएफ को माइनस ले लियो, या इसे प्लस लियो इसे माइनस लियो, बट दोनों भी प्लस में नहीं रहना, दोनों भी माइनस में ही रहना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन टेक एनी, मतलब कौन सा भी सेल तुम्हें प्लस माइनस कंसिडर कर सकती है, बट दो भी प्लस में भी नहीं रहना, दो भी माइनस में भी नहीं रहना। यहां पर भी ऐसा अच्छा, या इसे माइनस लियो नहीं तो इसे प्लस लियो, अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर चेंजिंग देयर।
व्हाट इट, तो तुम्हें कहे कौन से हिसाब से चेंज करती है उसके हिसाब से क्या करना है, यहाँ ये रूल चेंज होता तुम्हारा, ठीक है। सो अब इसे क्या लिख सकते हो, व्हाट इज द स्टेटमेंट, तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्क क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन। इट स्टेट दैट द sum of product of IR is equal to the sum of all the cells in the electrical network. It state that it state that the sum of it state that the sum of product of it state that sum of product of IR I into R is equal to is equal to is equal to the algebraic sum of is equal to the algebraic sum of EMF of all the cells, algebraic sum of EMF of all the cells in an electrical network, नहीं तो इन द सर्क्यूट, सिंपल से इन द सर्क्यूट करके लिख लियो, समझ में आ रहा है ये स्टेटमेंट। अच्छा इसका व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, इसका सिग्निफिकेंस क्या, सिग्निफिकेंस और प्रिंसिपल, तो कौन से सिग्निफिकेंट और कौन से प्रिंसिपल से काम करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज बैटरी में क्या रहता है, एनर्जी ना रहता, सो बैटरी जो सेल बोलती केमिकल एनर्जी इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो किसे फॉलो करता है, अच्छा याद रख लियो, सेल आया तो एनर्जी, जंक्शन आया तो करंट, तो इसमें से 2 मार्क या 3 मार्क पूछ सकती तुम ना, डन। सो नाउ विल सॉल्व द व्हीटस्टोन ब्रिज, ये आपको बेसिक से है। व्हीटस्टोन नेटवर्क और व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। एक्चुअली ये नाम कहीं को ये व्हीटस्टोन करके बोले तो द व्हीटस्टोन इज द पर्सन, द फिजिक्स नेम, तो उन्होंने क्या करे, ही हैज डिजाइन दिस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क टू सॉल्व द प्रॉब्लम सॉल्व करने के वास्ते, और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क सॉल्व करने के वास्ते, तो इन्हीं के नाम से हम यूज करते हैं। इन 1843 ही वाज कंस्ट्रक्ट द व्हीटस्टोन ब्रिज, तो व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 4 resistor in the form of quadrilateral and the 4 resistor is connected with the galvanometer and the battery। अब यहां पर देखो, so this we will take, correct, so यहाँ पर this I can give the name A B C and D, so ABCD is a ABCD is what, quadrilateral, ABCD is a quadrilateral, PQR, what is this PQRS, anything you can take, no problem, कुछ भी ले सकते हैं, PQRS और R1 R2 R3 R4 कुछ भी ले सकते हैं, अलग अलग मिडल में अलग अलग तरीके से देकर रहते हैं, यू कैन कंसीडर एनीथिंग। So this is the construction of Wheatstone bridge or Wheatstone network, ठीक है। So Wheatstone network or Wheatstone bridge consists of 4 resistors in the form of quadrilateral, the arm BD is connected with the galvanometer
जो BD आर्म किससे कनेक्ट हो रहा है, गैल्वेनोमीटर, द आर्म AC इज कनेक्टेड विद द बैटरी एंड की। तो ये क्या हो रहा है, इसका कंस्ट्रक्शन। समझ में आ रहा है? but they will not ask you so simple questions, what is Wheatstone network, what is the draw the Wheatstone network, ये सब नहीं पूछते तुम ना, but इससे ज्यादा important questions प्रति that they will ask you। अच्छा इसमें and Wheatstone network, okay, so there is one more important question, is what is the balancing condition। तो क्या है balancing condition इसका? अब देखो यहां से टोटल करंट आ रहा है, करेक्ट, इस बैटरी से टोटल करंट आ रहा है। अब ये करंट क्या हो रहा है यहां पर, द करंट इज डिवाइड्स हियर। देखो यहां पर I1 करंट इधर जा रहा है, बिकॉज व्हाट इज दिस पॉइंट ए इज कॉल्ड एज जंक्शन। तो यहां पर देखो ये करंट इधर और इधर, मतलब यहां पर दो जंक्शन बन गए, तीन रास्ते बन गए। तो ये दो रास्ते बन गए, यहां पर जाने वाला करंट I1, दिस इज I2। so this is I1 I2। तो अगेन द I1 करंट विल फ्लो थ्रू द रेजिस्टर P। तो फिर यहां पर एक जंक्शन बन रहा है, देखो ये चारों भी ABC चारों भी जंक्शन है, यहां पर भी दो करंट मिल रही, यहां पर भी तीन डायरेक्शन मिल रही, मतलब दो से कुछ भी ज्यादा मिल रहा है उसे क्या बोलते हैं, हमें जंक्शन बोलते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है, एक्चुअली I1 करंट फ्लो हो रहा है। अब ये I1 करंट यहां फ्लो होने से फिर यहां क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो यहां पर जाने वाला करंट IG बोलते हैं इसे, मतलब गैल्वेनोमीटर को फ्लो होने वाला करंट। तो ये करंट I3 बोलते हैं इसे। I3 किसके बराबर होता है, I1 में से ही सब माइनस कर डालो, I1 में से ही सब माइनस करो, सो I1 माइनस IG लिख सकते हैं। अब समझो यहां से 5 एम्पियर का करंट आया बैटरी से, 5 एम्पियर का करंट इधर 2 एम्पियर गया, इधर से 2 एम्पियर गया, इधर से 3 एम्पियर आया, ये 2 एम्पियर में 1 एम्पियर इधर चलेगा, 1 एम्पियर इधर आया। तो यहां से 3 आ रहा है, यहां से 1 आ रहा है 4, समझ में आ रहा है? इधर 5 में से इधर 2 चलेगा और इधर 3, इधर 1 हुआ। अब 2 में से 1 इधर चलेगा, बाकी का 1 कितना इधर जा सकता, सो अब इधर से कितना 3, इधर से 4, अब इधर कितना आ रहा है 4 एम्पियर का आ रहा है, इधर से कितना एम्पियर 1 एम्पियर का आ रहा है, पूरे 5 एम्पियर का वापस चलेगा। तो 5 एम्पियर का करंट बैटरी से आ रहा है, फिर 5 एम्पियर का करंट बैटरी गुजार रहा है, मतलब सम ऑफ द करंट, मतलब जो करंट इस जंक्शन में एंटर होता है वो करंट बाहर से निकलता है। सो इट विल फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ दिस वन चार्ज, मतलब जितना करंट इस बैटरी से निकलता है वापस उतना ही करंट आ जाता है, तो ये लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, अब यहां पर कौन सा करंट जा रहा है, I4। सो I4 किसके बराबर हो सकता है, यहां से आ रहा है करंट IG, ऐड होकर जा रहा है यहां पर, सो I4 प्लस IG। सो अगेन ऑल द टोटल करंट यहां पर देखो प्लस I1, सॉरी यहां से I2 प्लस IG, I2 प्लस IG, देखो प्लस IG माइनस IG कैंसिल हो जाता है। Again the same amount of current will be flow through the circuit back। so yeah ko the simple concept of Wheatstone bridge। now we'll follow the balancing condition। what is the balancing condition, balancing condition of Wheatstone bridge, what is the balancing condition? yes, IG which is equal to 0। इसका मतलब क्या होता है, IG equal to 0 का मतलब क्या, एग्जैक्टली नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर, बट हम बैटरी ऑन है ना, करंट चल रहा है ना, सर्किट ऑन है, बट फिर भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है। वॉचना मतलब उसका, देखो स्विच को ऑन करें, पूरा सर्किट कनेक्शन होकर है, ओके, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, कितना एम्पियर का जा रहा है, 5 एम्पियर का जा रहा है, बट ये 5 एम्पियर से कैलोमीटर क्या करना तुम ना, डिफ्लेक्शन कुछ तो दिखाना, बट इन जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, बट यहाँ पर तो कुछ तो लाइक सम कॉन्सेप्ट इज देयर नो हियर। तो क्या कॉन्सेप्ट करके बोले तो, जब I1 करंट इस P रेजिस्टेंस को जाता है तो यहाँ पर कुछ तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, according to Ohm's law V equal to I into R। when the current passes through this resistor P there must be potential drop will be there। अब समझो यहाँ पर पोटेंशियल कहता है 2 वोल्ट का है, 2 वोल्ट का पोटेंशियल। अब वो मतलब यहाँ पर भी 3 एम्पियर का करंट चल रहा है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप हो सकता है। तो यहाँ पर भी जो पोटेंशियल बनता है यहाँ पर भी 2 वोल्ट का बनता है, यहाँ पर भी 2 वोल्ट, यहाँ पर मतलब यहाँ पर भी सेम पोटेंशियल, यहाँ पर भी सेम पोटेंशियल।
जब दोनों जंक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहे तो करंट फ्लो नहीं होता. व्हाट इज माय पॉइंट? जैसे ये सिंपल एग्जांपल, नाउ वी हैव दिस टू वाटर टैंक्स इन द सेम लेवल. ठीक है, अब इसमें पूरा पानी भर को है, ये पूरा खाली है. अब इसमें हमें क्या कर दी, इट इज कनेक्टेड थ्रू ए टैप, मतलब एक नल से कनेक्ट कर डाले. अब ये पानी कब तक लेवल हो सकता है, मतलब जब तक ये दोनों में भी इक्वल लेवल आगा तो उसके बाद फ्लो नहीं होता है. बिकॉज इसका दोनों का हाइट इक्वल होगा, यहाँ पर प्रेशर इक्वल होगा, हाइट इक्वल होगा, मतलब दोनों का प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो वाटर फ्लो नहीं होता. व्हाट इट? तो सेम थिंग when we take the battery, मतलब plus minus, we know that the charge is always flow from the positive terminal to negative terminal, because तो यहाँ पर प्लस में मतलब पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है. जो सेल जो रहता है, सेल में आपको पॉजिटिव टर्मिनल में पोटेंशियल ज्यादा रहता है, यहाँ पर पोटेंशियल कम रहता है. तब चार्ज कहां से कहां फ्लो होता है, प्लस टू माइनस. अगरचे जो कंपनी मैन्युफैक्चर करे सेल, एवरीडे रन या कुछ भी सेल मैन्युफैक्चर करे, वो कंपनी दोनों पोटेंशियल को बराबर रख डाले यहाँ पर, तब चार्ज फ्लो नहीं होता. जब एवरीडे सेल हमें रिमोट सेल यूज करते हैं, समझ में आ रहा है, पॉजिटिव पोटेंशियल भी 1 वोल्ट, नेगेटिव पोटेंशियल भी 1 वोल्ट होगा. अब दोनों भी बराबर पोटेंशियल के हो गए यहाँ पर, अब तुम्हारा चार्ज फ्लो नहीं होता. यस, तब भी जो फ्लो होता सो, तो बैटरी भी वो काम कर रहा सो. जब बैटरी पॉजिटिव में आपको पोटेंशियल ज्यादा रहता है, नेगेटिव में कम रहता है, तब चार्ज फ्लो होता है. दोनों का पोटेंशियल रख दिया तो जैसे कि पानी का रहता नहीं, सेम थिंग. पानी में जो पोटेंशियल और यहाँ पर प्रेशर इक्वल होगा तो पानी फ्लो नहीं हो सकता. सेम थिंग हियर, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स बैटरी के अंदर रहती, वो दोनों का वैल्यू इक्वल होगा तो पोटेंशियल क्या नहीं होता, तुमना चार्ज फ्लो नहीं होता. चार्ज फ्लो नहीं तो करंट नहीं बनता, तो करंट नहीं बने तो सर्किट नहीं चलता. दिस इज द कॉन्सेप्ट लॉजिक. समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर करंट मतलब पूरा सर्किट ऑन है, 5 एम्पीयर का करंट चल रहा है, फिर भी कैलकुलोमीटर शोज दैट जीरो डिफ्लेक्शन. व्हाट डू यू मीन दैट? द पोटेंशियल इज कांस्टेंट एट द जंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर. तो इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो जंक्शन है, वहां पर जो बनने वाला पोटेंशियल कांस्टेंट, तो उस वजह से क्या हो रहा है, दिस इज द कंडीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर, I इज इक्वल टू 0. अब ये कंडीशन में P by Q विच इज इक्वल टू R by S, दे बोथ आर इक्वल. ये कंडीशन में क्या हो जाता तुम ना, P by Q एंड R by S ये इक्वल हो जाता है. अब तुम ना क्वेश्चन पूछते हैं कि डेड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज, तो पूरा फार्मस ऐसा डायग्राम ड्रा करके सॉल्व करना. और शो दैट बैलेंसिंग कंडीशन P by Q इक्वल टू R by S करके पूछ सकते हैं. लाइक द लास्ट की P by Q इक्वल टू R by S, और इसे क्या पूछ सकते हैं, R1 by R2 विच इज इक्वल टू R3 by R4, ऐसा भी पूछ सकते हैं इसे. दे विल आस्क एनी टाइप. समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? मतलब पूरा थोड़ा एक डायग्राम में ड्रॉ करने से थोड़ा कंफ्यूज होता है, बट यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, राइट? सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिराइव द एक्सप्रेशन, मतलब एक इंपॉर्टेंट 5 मार्क डेरिवेशन दैट विल डिस्कस नाउ. ठीक है, deduce the expression for balancing condition of the Wheatstone bridge, or show that तो इसे शो करो करके पूछती तुम ना. ठीक है, तो इसे करने के लिए अगेन वी हैव टू ड्रॉ द Wheatstone ब्रिज. Okay, when you take the proper measurement you'll get it. नहीं, थोड़ा बड़ा होना था डायग्राम में.
क्या बोले? खजूर टाइप होगा ये, खजूर टाइप पर। सो ए, ओके देखो, यहाँ पर तुम्हें बैटरी नहीं शो करे तो भी परवाह नहीं, नॉट ए प्रॉब्लम। यहाँ पर जो बैटरी, एक्सटर्नल बैटरी नहीं शो करे तो भी परवाह नहीं, ठीक है। लिसन नाउ, ये तो मालूम नहीं तुम ना, I1, I2, IG, I3 which is equal to I1 minus IG, I4 which is equal to क्या होता है यहां से, I2 प्लस, समझ में आया डायग्राम ये? ओके, यहां पर इसके बाद देखो, वी हैव टू अप्लाई द किरचॉफ वोल्टेज लूप। सो किरचॉफ वोल्टेज लूप अप्लाई करना। सो हाउ मेनी लूप्स वी हैव हियर? स्टूडेंट्स concentrate, listen here. How many loops we have here? A B, A B D A, B C D B, 2 loops। तो इसे हमें क्या करना, वी हैव टू अप्लाई दिस, दिस इज द लूप 1, ठीक है। यहाँ पर दिस इज लूप 2, दोनों भी क्लॉकवाइज ले लियो। यू कैन यूज दिस बोथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज लिए तो उसमें प्रॉब्लम भी सही आता सो, और डेरिवेशन भी सही आता सो। एक में क्लॉक, एक में एंटी क्लॉकवाइज लिए तो यू विल गेट द रॉन्ग आंसर। either you can take both clock or both anti-clockwise direction. So now we apply this from KVL, from Kirchhoff voltage loop to किसे, कौन सा लूप? A B D A, A B D A, that is first loop, पहला लूप को ले लिए। yes, now A B, okay, we'll do one thing, first we'll write the resistors, बाद में रूल अप्लाई कर लेंगे। अब ये भी में क्या है, I1 into P, I1 into P, BD में क्या है, IG into G, IG into G। देखो A B में I यही है, सो व्हाट इज DA में क्या है, I2 into R which is equal to 0। समझ में आया? मैं I still have not used the sign, जो जो आम में है उसे आम में लिख लिया वहां पर। नाउ विल यूज दिस। अब किधर जा रहा देखो इन्हें, दोनों भी सेम डायरेक्शन में है, दोनों भी सेम डायरेक्शन में है, क्या यूज करना, प्लस, ऑलरेडी प्लस है। अब यहां पर देखो, ये कौन सा डायरेक्शन है, ऑब्जर्वेशन डायरेक्शन, एक्चुअल डायरेक्शन, दोनों भी सेम डायरेक्शन में आ रही, दोनों भी सेम रहे तो इसे भी प्लस मान लियो। अब यहां पर देखो, ये क्या हो रहा है, इधर I2 करंट नीचे जा रहा है, बट ऑब्जर्वेशन ऊपर जा रहा है अपोजिट में, तो अपोजिट में क्या लेना, माइनस। क्लियर? अब तो क्या कंडीशन पूछ रही तुम ना, बैलेंसिंग कंडीशन को अप्लाई करो। व्हाट इज द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ गैल्वामीटर? IG इक्वल टू 0, करेक्ट। सो I1P 0 हो जाता है, ये माइनस I2R होते लगे तो प्लस I2R। टेक दिस इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट। तो यहां से निकल कर आता है इक्वेशन नंबर 1, ये एक लूप होगा। नाउ यू कैन अप्लाई द सेकंड लूप फ्रॉम KVL टू कौन सा, BCDB, BCDB और सेकेंड लूप। तो पहले अगेन वी राइट द सेम थिंग, पहले यस I3
I3 क्यूब, I4S, IG विच इज इक्वल टू 0। अब साइन को अप्लाई करो, यहां पर देखो दोनों भी सेम डायरेक्शन में है, प्लस I3 किसके बराबर है, I1 माइनस IG इंटू क्यू। I3 के बराबर, ये स्किप कर को डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ तुम्हें, ये जो स्टेप स्किप कर को यू कैन राइट डायरेक्ट आल्सो, नो प्रॉब्लम। अब यहां पर प्लस, अब ये देखो ये करंट किधर चल रहा है, ऊपर, ये नीचे आ रहा है अपोजिट में, अपोजिट में तो माइनस लियो, ठीक है, माइनस व्हाट इज I4, I2 प्लस IG इंटू, सॉरी यस, करेक्ट, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो फिर ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या करना है इसे, माइनस, करेक्ट, माइनस IGG विच इज इक्वल टू 0। अभी मल्टीप्लाई करो, I1Q माइनस IGQ माइनस में प्लस इस माइनस I2 इंटू यस प्लस इंटू माइनस माइनस IG इंटू यस माइनस IGG विच इज इक्वल टू 0। क्लियर, फिर से कंडीशन अप्लाई करो, IG विच इज इक्वल टू 0, अप्लाई दिस कंडीशन, तो क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है, देखो इन्हें 0 हो जाता है, इन्हें भी 0 हो जाता है, इन्हें भी 0 हो जाता है, करेक्ट। सो I1Q माइनस I2S, ये पूरा तो 0 हो जाता है, विच इज इक्वल टू 0। सो I1Q विच इज इक्वल टू I2S, टेक इक्वेशन नंबर 2। अब डिवाइड करो, इक्वेशन 1 by 2, so what is equation 1, I1P by I1Q which is equal to I1 I2, so P by Q which is equal to R by S, or you can take R1 R2 R3 R4, ऐसा भी लेको प्रूफ कर सकते हैं, गेट द आंसर। समझ में आ रहा है, एक इंपॉर्टेंट 5 मार्क है, बहुत इजी है ये, खाली तुम्हें डायग्राम में समझ गए तो बाकी का पूरा इजी हो जाता, ठीक है। यस, क्या तो भाई क्वेश्चन है, विल सॉल्व द, यहां तक होगा तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ओनली वी हैव 10 मिनट्स इज लेफ्ट। एक कितने बजे, अब तुम्हें क्या है, 7 o'clock को जाना है या बैठ के एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, यू वांट टू कंटिन्यू द क्लास और यू वांट टू गो प्रॉब्लम्स, है क्या तुम्हारा पास कोई सा प्रॉब्लम है, so we'll go to the next one। अच्छा एक प्रॉब्लम देखो, आई ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, two cells of EMF, two cells of EMF, E1 which is equal to 2 volt, E2 which is equal to 4 volt, internal resistance is 1 ohm, internal resistance is 2 ohm। समझ में आ रहा है, दो सेल्स हैं, उसके ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस का होकर ही, ठीक है, और ये दोनों भी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट होकर ही, 10 ओम के रेजिस्टेंस के साथ, 10 ओम के रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट होकर ही, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करो अक्रॉस द 10 ओम रेजिस्टर, दो सेल्स, इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके। अब इस दोनों सेल में भी, दोनों सेल में भी करंट इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेल में भी क्या हो रहा है, करंट सेम डायरेक्शन में चलता है। अब यहां पर देखो, इसके वी हैव टू ड्रॉ द Wheatstone नेटवर्क प्रॉब्लम।
एक प्लस एक माइनस, ये सेल E1 और इसका डिस्टेंस R1। तो यहां पर जो सेल बनता है E2 R2 और यहां पर इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कनेक्ट होगा है। अब यहां से जो करंट आ रहा है I1 बिकॉज E1, यहां से जो जा रहा करंट I2, सो A B C D E F, ठीक है। अब यहां देखो इधर से I1 करंट आ रहा है, इधर से I2 करंट आ रहा है, करेक्ट। यहां पर जंक्शन होगा। अब किधर कौन सा रास्ते से जाता है ये I1 करंट E1 से आ रहा है, I2 करंट यहां से आ रहा है। अब ये F जो इज द जंक्शन, अब ये टोटल करंट किधर से जाता है थ्रू रेजिस्टर सेम। तो यहां से I करंट जाता है, सर नो I1 पर देखो यहां देखो करंट इन सेम डायरेक्शन थ्रू रेजिस्टर। तो दोनों करंट सेम डायरेक्शन में चलते हैं। नो वी हैव टू अप्लाई द इसके अपने रूल अप्लाई करो। सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन अप्लाई करो, सेम रूल, विल गेट द आंसर। समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर आता है वोल्टेज इज 2.5 वोल्ट, करंट आको 0.25 एम्पियर। दिस इज द आंसर। सॉल्व करे तो ये आंसर आता अपना। समझ में आए नहीं क्वेश्चन ना? जो हमें व्हीटस्टोन अपने सेम अप्लाई करो, आई करंट कैलकुलेट करो, तो V इक्वल टू I इंटू R। तो R वैल्यू इज गिवन हाउ मच 10 ओम। तो यहां से टोटल करंट निकालना। सो ये एक प्रॉब्लम आ सकता है। और एक आगो तुम ना 10 ओम का देकर रहती, यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 3 4 2, मतलब ये सारे रेजिस्टर कनेक्ट करके रहती। तो गैल्वेनोमीटर में चलने वाला करंट निकालो करके पूछती तुम ना, ठीक है। सो आई स्टॉप द क्लास हियर, विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास फ्राइडे आपको विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट फ्राइडे नहीं है क्लासेस, द नेक्स्ट क्लास विल सॉल्व द ओनली न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और एल्स विल डिस्कस द क्वेश्चन पेपर नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू ऑल। If you want, I'll forward the model question papers. I तुम्हारे पास मॉडल क्वेश्चन पेपर ग्रुप में फॉरवर्ड करता हूं, मैं एक बार करता हूं।
उससे मैं शरारत करने चाहती हूँ उसका थोड़ा थोड़ा मैं भी एक चीज़ खा रही हूँ